A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 26th April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Viral Load. देखो viral का जो meaning हो गया यहाँ पर, इसका मतलब होगा augmented. Augmented का मतलब हो गया बढ़ना, right? On lockdowns and lives and livelihood. लाइवलीहुड हो गया मतलब लोगों की जो जीविका है, जिसके सहारे वो अपना जिंदगी का बसर करते हैं, अपनी जिंदगी को चलाते हैं, जिसकी जरिए वो अपनी जिंदगी का सर्वाइवल करते हैं। तो फिलहाल जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर कोविड का सेकंड वेव चल रहा है, जिसकी वजह से वायरल लोड, मतलब अब ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये जो वायरस जो है, कोविड का जो वायरस है, इसने क्या कर दिया, लोड को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर अभी क्या टेम्परेरी लॉकडाउन्स लगाए गए हैं, और उन लॉकडाउन्स का लोगों की जिंदगी में और उनकी जीविका के ऊपर क्या क्या असर पड़ा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखो, hovering around 3.5 लाख डेली इन्फेक्शन। देखो, hovering का मतलब होता है मंडराना, राइट? यहां पर हो गया लूमिंग, मंडराना हुई, ठीक है? मतलब हर दिन 3.5 लाख केसेस क्या करें इंडिया के अंदर अभी रिपोर्ट किए जा रहे हैं, मंडरा रहे हैं। डेली इन्फेक्शन की बात करें, कोविड के 3.5 लाख केसेस क्या है इंडिया के अंदर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इंडियाज करंट वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक स्टिल सम डिस्टेंस फ्रॉम द पीक। पीक क्या हुआ, शिखर पर। हालांकि इंडिया के अंदर क्या भी 3.5 लाख केसेस जो है इन्फेक्शन की, कोविड की, उसको रजिस्टर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर जो अभी करंट वेव चल रहा है कोविड-19 का, जो सेकंड वेव चल रहा है, अभी वो कुछ डिस्टेंस में है शिखर पे आने से। यानी भी अभी भी जो कोविड का जो पेंडेमिक की अगर हम बात कर रहे हैं, वो अभी शिखर पर नहीं आया है। हालांकि 3.5 लाख केसेस डेली रजिस्टर किए जा रहे हैं। सम एक्सपर्ट्स फियर, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ऐसा है, यानी फियर का मतलब डरना, कुछ एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर डर जाहिर कर रहे हैं दैट इट कुड हिट अ मिलियन डेली इन्फेक्शन इन मई। और मतलब उन्होंने इस बात का डर बताया है कि मई के अंदर, एक दिन के अंदर अ मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख के केसेस, 10 लाख के करीब केसेस क्या किए जाएंगे, रजिस्टर किए जाएंगे, रजिस्टर्ड होंगे। मतलब एक एक यानी 10 लाख केसेस एक दिन के अंदर इन्फेक्शन के केसेस आएंगे। मई की बात की जा रही है, विद डेली डेथ्स नियरिंग 5000, और जो मरने का आंकड़ा जो हो जाएगा मई के अंदर वो 5000 के करीब हो जाएगा, विच इज क्वाइट शॉकिंग। बहुत शॉकिंग है ये तो। इट इज डिफरेंट मैटर, हालांकि ये जो मुद्दा है, ये जो मैटर है, वो थोड़ा अलग है। दैट द स्टोरी दीज नंबर्स टेल इज इटसेल्फ, और ये जो नंबर बता रहे हैं कि 10 लाख के करीब होंगे या 5000 लोग मरेंगे मई के अंदर की बात की जा रही है। दीज नंबर टेल इटसेल्फ ओनली अ टाइनी फ्रेगमेंट, और ये जो नंबर है वो सिर्फ एक छोटा सा, टाइनी छोटा सा फ्रेगमेंट, टुकड़ा ऑफ दिस मिजरी। मिजरी का मतलब यहाँ पर हो गया डिजास्टर, यहाँ पर कोविड जो मुसीबत है इसके बारे में। एनवेलपिंग द कंट्री, एनवेलपिंग का मतलब हो गया सराउंडिंग द कंट्री। हालांकि ये जो आंकड़ा बताया गया है, ये तो थोड़ा सा आंकड़ा बताया गया है, सिर्फ ये एक एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ एक अंदाजा है कि मतलब मई के अंदर 10 लाख के करीब केसेस रजिस्टर्ड किए जाएंगे एक दिन के अंदर, 5000 के करीब लोगों की डेथ पॉसिबल है। और ये जो नंबर बताए जा रहे थे, एक तो टाइनी फ्रेगमेंट, एक छोटा सा हिस्सा बताया जा रहा है, इससे भी कहीं ज्यादा कंडीशन जो सीवियर हो सकती है बाद में। द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है स्ट्रेस्ड, स्ट्रेच का मतलब फैलना, टू ब्रेकिंग पॉइंट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, स्ट्रेच का मतलब खिंचाव होना, उसमें फैल जाना, टू ब्रेकिंग पॉइंट, टूट गया है मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं कंट्री के अंदर जहां पर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से टूट चुका है या टूटने की कगार पर है, ब्रेकिंग पॉइंट पर है। यानी कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से क्या हो गया, कोलैप्स हो गया है। गिवन दिस सिचुएशन, गिवन का मतलब है कंसीडर करना, यानी इस कंडीशन को कंसीडर करते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए, मोर रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अवॉइडेड।
हमें ज्यादा से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और लगे, इन रिस्ट्रिक्शंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि सरकार के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी, तो रिस्ट्रिक्शंस और भी लग सकते हैं, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीक लॉन्ग लॉकडाउन, एट द एंड ऑफ अ वीक लॉन्ग लॉकडाउन, दिल्ली एक्सटेंडेड इट बाय अनदर वीक ऑन संडे। हालांकि मतलब क्या है, अभी दिल्ली के अंदर एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा था और दिल्ली के जो हालात है और भी ज्यादा बुरे हो रहे हैं। एक दिन के अंदर कम से कम 25,000 से 30,000 के केसेस क्या है वहां पर रजिस्टर किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की वैसे स्कार्सिटी चल रही है, कमी चल रही है। तो दिल्ली ने क्या किया, एक्सटेंड किया है एक हफ्ते का और लॉकडाउन बढ़ा दिया संडे को। आफ्टर मंथ चेन्नई केम अंडर अ कंप्लीट संडे लॉकडाउन। ओके, और अगर बात करें एक महीने के बाद चेन्नई ने भी क्या किया, अ कंप्लीट संडे लॉकडाउन, संडे को लॉकडाउन की बात की है, विद इंक्रीज्ड रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द वीक। और अगर बात की जाए मतलब पूरे के पूरे जो वीक की बात की जाए, कहाँ की बात करें हम, चेन्नई की बात करें, तो वहां पर क्या किया, पूरे वीक जो रिस्ट्रिक्शंस थी कोविड-19 को लेकर, जो प्रोटोकॉल्स थे, जो गाइडलाइंस थे, उनको भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनको और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। केरला हैड द होल वीक इन अ शटडाउन। और जहां तक केरला की बात की जाए, पूरा का पूरा जो वीक है वहां पे शट डाउन रहा है, कंप्लीटली वहां पे लॉकडाउन फॉलो किया गया है। अ नेशनल लॉकडाउन वाज अ स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का मतलब यहाँ पर हो गया हार्टलेस, बेरहम अप्रोच लास्ट ईयर। और पिछले साल पूरा का पूरा जो कंट्री के अंदर एक जो लॉकडाउन लगा दिया गया था, वो एक ऐसी अप्रोच थी, एक ऐसी धारणा थी जो कि स्लेज हैमर की तरह थी, बेरहम धारणा थी वो। क्यों? क्योंकि लोगों के बारे में सोचा नहीं गया। एंड इट्स मेमोरी स्टिल हॉन्ट, और उसकी जो मेमोरीज है, उसकी जो यादें हैं, स्टिल हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब डराना। और जो लास्ट ईयर जो एक विदाउट एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत मतलब जो एक लॉकडाउन लगाया गया था, वो एक स्लैश हैमर अप्रोच थी, बहुत ही बेरहम धारणा थी वो। और उसने क्या किया है, वो अगर उसको उस चीज को याद करते हैं, मेमोरीज को याद करते हैं, तो वो अभी भी हमें डराती है। द सेंटर वंस बिटन ट्वाइस ट्वाइस शाई। द सेंटर वंस बिटन ट्वाइस शाई। देखो, वंस बिटन ट्वाइस शाई का मतलब जो होता है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। मतलब जिसने एक बार धोखा खाया है, वो दूसरी बार धोखा खाने से डरता है। तो सेंटर वंस बिटन ट्वाइस शाई हैज कन्वीनियंटली, कन्वीनियंटली का मतलब हो गया हैंडली, सुविधाजनक तरीके से लेफ्ट एनी डिसीजन ऑन द लॉकडाउन टू द स्टेट्स। अब सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने मतलब वही वंस बिटन ट्वाइस शाई वाली के अप्रोच को फॉलो किया है। क्योंकि पहले मतलब सेंटर ने क्या किया था, अपनी तरफ से लॉकडाउन को इम्पोज किया था पूरी कंट्री के अंदर। लेकिन अभी सेंटर ने क्या किया है, सुविधा के हिसाब से, मतलब ये जो डिसीजन है किनको दे दिया है, ये स्टेट्स को दे दिया है। स्टेट अपनी सुविधा के हिसाब से देखेगा कि उनको लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना है। तो इन शॉर्ट जो मतलब जो सेंटर है, उसने अपनी जो बॉल है वो किसकी कोर्ट में दे दी है, वो कहीं ना कहीं स्टेट की कोर्ट में दे दी है। इन शॉर्ट मतलब ये डिसीजन किसके हाथ में दे दिया, स्टेट के हाथ में दे दिया कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से क्या कर सकता है, लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना, उसको डिसीजन लेना होगा, स्टेट को ही ये डिसीजन लेना होगा। राइट, तो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो, हॉवरिंग हो गया आपका V1 प्लस आईएनजी, जो कि जीरेंड का काम कर रहा है आपका। राइट, इंडिया, देखो इंडिया के साथ अपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो ये पोजीशन शो कर रहा है आपका, पोजीशन शो करता है, तब आप अपोस्ट्रोफी एस लगा लेते हैं। इसके बाद देखो फियर, एक्सपोर्ट, सम एक्सपोर्ट्स, देखो प्लूरल है तो फियर आपने यूज किया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। इट इज स्ट्रेस्ड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी के बाद आपने, यानी बी का प्रेजेंट फॉर्म इज होता है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। ब्रेकिंग पॉइंट, पॉइंट आपका नाउन हो गया, तो ब्रेकिंग आपका V1 प्लस आईएनजी, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव तक काम कर रहे हैं। कैन नॉट बी अवॉइडेड, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि पैसिव का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो आप। रिस्ट्रिक्शंस आपका नाउन हो गया, नाउन से पहले आपने इंक्रीज, जो कि V3 यूज किया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। ब्लू कलर में आपके जितने भी सारे दिखाई पड़े, वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या आप इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और पर्पल कलर में जो है आपका वो क्या है, फ्रेज है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यस, द लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन शुड नॉट बी, और जो पहले लॉकडाउन लगाया गया था उससे हमें ये शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, शुड नॉट बी दैट इट इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। पॉलिटिकल हॉट पोटैटो, पॉलिटिकल राजनीतिक हो गया, हॉट पोटैटो का मतलब हो गया एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, एक विवादास्पद मुद्दा।
मतलब हमें फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था उस लॉकडाउन से हमें ये नहीं सीखना चाहिए कि ये तो एक राजनीतिक क्या है, एक मुद्दा है, राजनीतिक एक विवादास्पद मुद्दा है, दैट इज टू बी पास्ड अराउंड, जो क्या हो जाएगा, जो दैट इज टू बी पास्ड अराउंड, जो क्या किया जाएगा, पास्ट हो जाएगा, मींस ये भी बीत जाएगा। इसको हमें एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह नहीं लेना चाहिए। पहले वाला जो लॉकडाउन, उससे हमें ये चीज नहीं सीखनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या था, पिछले वाले लॉकडाउन के अंदर क्या था, पॉलिटिकल क्या था, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस थी, ब्लेम गेम चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम किया जा रहा था, तो एक कंट्रोवर्शियल इश्यू बन गया था ये पॉलिटिकल। तो इस चीज को हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस टू बी पास्ड अराउंड, पास्ड अराउंड का मतलब ये बीत जाएगा अभी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो फिलहाल जो सेकंड वेव का जो फिलहाल एक दौर चल रहा है, मतलब फर्स्ट जो फेज था कोविड का, उसी की तरह ये भी पास्ड अराउंड हो जाएगा, चला जाएगा। बट इट कुड सर्व एज अ स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट इन कॉम्बेटिंग द आउटब्रेक। बल्कि ये जो लर्निंग है, इसको कैसे यूज किया जाना चाहिए, इसको तो बल्कि ऐसे यूज करना चाहिए, स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक ऐसे टूल की तरह यूज करना चाहिए इन कॉम्बेटिंग। कॉम्बेटिंग का मतलब हो गया इनकाउंटर करना, सामना करना, द आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब फैलाव किसका, कोविड-19 का। बल्कि हमें जो फर्स्ट लॉकडाउन, उसकी जो लर्निंग है, उसकी जो शिक्षा है, हमें उससे किस तरीके से करना चाहिए यूज, एक टूल की तरह यूज करना चाहिए, जो कॉम्बेट करेगा आउटब्रेक को, जो हमें, जो क्या करेगा, जो हमें हेल्प करेगा, जिससे कि जो कोविड-19 का जो आउटब्रेक हुआ उसको हम इनकाउंटर कर सके, उसका हम सामना कर सके। यानी हमें फर्स्ट जो फेज था कोविड-19 का, लॉकडाउन का, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए और इस आउटब्रेक को रोकने का यानी सामना करना चाहिए हमें। इट इज मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब ही नहीं है, बेमतलब है, टू कैलकुलेट, अंदाजा लगाना, द रिडक्शन इन द स्प्रेड ऑफ द वायरस एट्रीब्यूटेबल टू द लॉकडाउन। एट्रीब्यूटेबल का मतलब हो गया आपका कैपेबल ऑफ बीइंग एट्रीब्यूटेड, यानी जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं, राइट। मींस अभी मतलब इस बात को कैलकुलेट करना कि लॉकडाउन लगाने से रिडक्शन इन स्प्रेड, मतलब अगर लॉकडाउन को लगा दिया जाए और मतलब उससे क्या होगा, स्प्रेड के अंदर क्या होगा, वायरस के स्प्रेड के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये मतलब मीनिंगलेस है, ये बात बोलना थोड़ा मीनिंगलेस है। बिकॉज क्यों, देखो, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट हैज रिकॉर्डेडली कम डाउन फ्रॉम 36 और 37% ऑफ द स्टार्ट ऑफ द लॉकडाउन टू अराउंड 30% in a week. देखिए, it is meaningless to calculate the reduction in spread of the virus attributed to lockdown in Delhi. Delhi के अंदर जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट has reportedly come down, वो कम हो गई है 36% से, मतलब 30% पे, मतलब एक हफ्ते के अंदर वो कम आ गई है। बट इट इज बिसाइड द पॉइंट, लेकिन ये जो पॉइंट है, इसके अलावा की बात की जाए, इट इज बिसाइड्स, देखो बिसाइड्स का मतलब है इसके अलावा, द पॉइंट। देखो अगर बात यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे की जा रही है कि अगर लॉकडाउन लगाया दिया जाता है तो लॉकडाउन से स्प्रेड, मतलब अगर हम ये सोचे कि स्प्रेड को कम किया जा सकता है, तो मतलब क्या है, ये एक मीनिंगलेस सी कैलकुलेशन होगी, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से जो लोगों की जो पूरी की पूरी जो जिंदगी है वो भी तो रुक जाएगी कहीं ना कहीं। हालांकि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने से 30, मतलब जो 36% जो अभी क्या था, स्प्रेड था, पॉजिटिव जो रेट थी कोविड की, वो 30% पे आ गई एक वीक के अंदर। लेकिन जो लॉकडाउन है, उसको लॉकडाउन पे ऐसे बिना प्लानिंग के लगाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बड़ा हमें इकोनॉमिक लॉस का सामना करना पड़ा था। द चैलेंज इज इन मैनेजिंग द पेंडेमिक। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि जो पेंडेमिक है, ये जो महामारी है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए with the least required and unavoidable disruption in the economic activity। मतलब अभी सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए, सभी सरकारों के लिए ये है कि देखो, पेंडेमिक को तो रोकना ही है, मैनेज करना है, लेकिन with the least required अनअवॉइडेबल डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब हो गया डिस्टरबेंस, बाधा इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे बड़ा चैलेंज सभी सरकारों के लिए यह है कि कोविड-19 को जो है उसको तो क्या करना है, उसको मैनेज तो करना है, लेकिन लीस्ट रिक्वायर्ड अनअवॉइडेबल डिसरप्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो हमारी अर्थव्यवस्था की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको क्या नहीं होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यानी हमें कोविड-19 को क्या करना है, कंटेन करना, उसको रोकना है विदाउट हार्मिंग आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हार्म नहीं होनी चाहिए, और साथ के साथ हमें क्या करना, कोविड-19 को भी कंटेन करना, उसको भी रोकना है। यही चैलेंज सबसे बड़ा इन सरकारों के लिए है। द लेसन फ्रॉम द फर्स्ट लॉकडाउन, यानी फर्स्ट लॉकडाउन का जो हमें सबक लेना चाहिए वो क्या है, दैट पुट द बर्डन ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द पुअरेस्ट।
लेकिन सबसे बड़ा मतलब अगर पिछले साल अगर बात की जाए, जो लॉकडाउन था उसकी सबसे बड़ी शिक्षा तो यही थी, सबक ये था कि सबसे ज्यादा जो बर्डन था जो गरीब लोग थे उनके ऊपर ही था, इज दैट बेटर डिजाइन टू रिस्ट्रिक्ट दिस इसेंशियल। मतलब पिछले साल मतलब जो एक अनप्लैंड जो एक लॉकडाउन लगाया गया था उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा था, जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे उनके ऊपर पड़ा था। इज दैट बेटर डिजाइन फॉर रिस्ट्रिक्शन इज एसेंशियल। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो एक बेटर डिजाइन करना होगा। मतलब अब कोविड को रोकने के लिए किस तरीके से आपको एक सरकार को एक बेटर डिजाइन करना होगा, रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी, रिस्ट्रिक्शंस तो लगानी होंगी, लेकिन वो इसेंशियल, रिस्ट्रिक्शन लगाना तो इसेंशियल है, इसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस आर मस्ट, वो तो जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम सरकार को क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना होगा, एक बेटर डिजाइन बनाना होगा जिससे कि विदाउट हार्मिंग आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल एज जो लोगों की जो लाइफ है वो भी ज्यादा हैम्पर ना हो। इस तरीके से कोई बेटर डिजाइन सरकार को बनाना होगा। एट द हार्ट ऑफ मैनेजिंग, at the heart of managing any disaster is reliable information and trust in government। और किसी भी डिजास्टर को, किसी भी पेंडेमिक को, किसी भी अकाल को या महामारी को मैनेज करना, उसके लिए क्या जरूरी है, रिलायबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए एक तो, और साथ के साथ सरकार में ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। बोथ सीम टू बी डेफिशिएंट करंटली, डेफिशिएंट का मतलब कमी होना, मतलब देखिए इनकम्प्लीट, अपूर्ण होना। लेकिन फिलहाल जो एक दौर चल रहा है सरकार की तरफ से, दोनों ही चीजों की कमी दिखाई पड़ रही है। ना तो रिलायबल इंफॉर्मेशन है और ना ही सरकार के अंदर ट्रस्ट है, इन दोनों चीजों की कमी दिखाई पड़ रही है। द सेंटर अपीयर्स टू बी इगरली वॉचिंग, और जहां तक बीजेपी की बात की जा रही, सेंटर की बात की जा रही, अपीयर्स दिखाई पड़ना, टू बी इगरली वॉचिंग। इगरली का मतलब बहुत ज्यादा बेसब्री से, क्यूरियसली जिसको आप बोल सकते हैं, बेसब्री से वॉचिंग, देख रही है, एंड अनहेजिटेंटिंगली, अनहेजिटेंटिंगली का मतलब हो गया स्ट्रांगली, दृढ़तापूर्वक, इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग का मतलब हो गया कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना, दखल करना इन सम स्ट्रीम ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, देखो सरकार बहुत ज्यादा इगरली, बहुत ही ज्यादा बेसब्री से क्या कर रही है, देख रही है और स्ट्रांगली इंटरवीन कर रही है, दखल अंदाजी कर रही है इन सम स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। टू डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का मतलब डाइवर्ट करना, मोड़ना, अटेंशन फ्रॉम इट्स परफॉर्मेंस, यानी कहीं ना कि जिस भी तरीके से सरकार लोगों को ध्यान को डाइवर्ट करना चाहती है, क्योंकि देखो अब फिलहाल अगर अगर सेंटर की बात की जाए तो सेंटर का जो परफॉर्मेंस है टू टू मैनेज दिस कोविड-19 इज पैथेटिक, एंड you know that government seems a complete failure in managing the COVID-19। और जो सरकार है बिल्कुल एक फेलियर दिखाई पड़ती है कोविड-19 को क्या करने, मैनेज करने में। तो सरकार ने पूरा ध्यान किस पे लगाया हुआ है कि लोगों का अटेंशन जो है ना उसको डिफ्लेक्ट करने का, लोगों का अटेंशन है जो उसको क्या करना चाहिए, डाइवर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस को क्या है लोग ना देख पाए, यानी उसकी जो पुअर परफॉर्मेंस है लोग उसकी तरफ ध्यान ना दे पाए, इसलिए सरकार ने क्या करने की कोशिश की है, लोगों को ध्यान भटकाने की कोशिश की है। So this is an explanation of second part। अब इसका कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले द लर्निंग। यहाँ पे अपने V1 प्लस आईएनजी जो कि आपने जीरेंड यूज किया, नाउन की तरह यूज किया जा रहा है। टू बी पास्ट यहाँ पर टू बी आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, उसके बाद अपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इन आपका प्रेपोजिशन, उसके बाद आपने जीरेंड यूज कर लिया, V1 प्लस आईएनजी, कॉम्बैट का कॉम्बैटिंग कर दिया। टू कैलकुलेट हो गया आपका इन्फिनिटिव केस 2 प्लस V1। has come, देखो has के बाद अपने थर्ड फॉर्म come came come, थर्ड फॉर्म लगाए, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। beside और besides में फर्क क्या होता है, देखो besides in addition to, इसके अलावा, अगर ये सिर्फ beside होता, s नहीं होता लास्ट में, तो इसका होता है together with, साथ में। ऑफ मैनेजिंग, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने V1 प्लस आईएनजी जो कि जेड यूज कर लिया है। ब्लू कलर में आपके सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और पर्पल कलर में आपका फ्रेज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाउएवर, हालांकि देयर इज लिटिल एंगेजमेंट, हालांकि देयर इज लिटिल एंगेजमेंट विद द स्टेट, अपोजिशन पार्टीज एंड मीडिया। हालांकि अगर बात की जाए सरकार की, अगर बात करते हैं तो उस सरकार का मतलब ये जो बहुत ही कम एंगेजमेंट है किसके साथ, दूसरे स्टेट्स के साथ, अपोजिशन पार्टीज के साथ या मीडिया के साथ। द सेंटर हैज व्यूड, और सेंटर ने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे देखा है, व्यू का मतलब देखना, देम विद सस्पिशन,
सेंटर मतलब अब वही कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सेंटर क्या कर रही है, जितने भी जो अपोजिशन है उनको बड़े शक की नजर से देख रही है। सस्पिशन का मतलब हो गया हेजिटेंसी, संदेह की नजर से देखना। वाइल अपोजिशन व्यूज आर गवर्नमेंट एज इनेक्ट, और जबकि मतलब जो अपोजिशन पार्टीज हैं, विरोधी जो पार्टियां हैं, वो गवर्नमेंट को कैसे देख रही हैं, इनेक्ट की तरह देख रही है। इनेक्ट का मतलब हो गया इनकैपेबल, अयोग्य देख रही है। बिकॉज द गवर्नमेंट सिम्स अ कंप्लीट फेलियर इन मैनेजिंग द कोविड-19, क्योंकि सरकार जो वो बिल्कुल ही इनेप्ट दिखाई पड़ रही है, इनकैपेबल दिखाई दे रही है किसको मैनेज करने में, ये जो कोविड-19 है उसको मैनेज करने में कंप्लीट फेलियर दिखाई पड़ रही है। ऑल दिस इज अ रीप्ले ऑफ द रिस्पॉन्सेस लास्ट ईयर। और ये पूरा ये जो सिचुएशन दोबारा से क्रिएट हो गया, ये लास्ट ईयर का याद दिलाता है कि रिप्ले कर दिया गया। मान लो लास्ट ईयर जो सिचुएशन थी उसी को रिप्ले कर दिया गया हो। लास्ट ईयर भी इसी तरह के सिचुएशन को हमने देखा है। सजेस्टिंग, सुझाव देती है लिटिल लर्निंग, मतलब ये सारी के सारे जो सिचुएशन है फिलहाल हमें एक मतलब क्या देती है, लिटिल लर्निंग, हमें मतलब क्या देते हैं, सबक देती है। एटलीस्ट हमें इन चीजों से सबक लेना चाहिए। लॉकडाउन themselves cannot erase the pandemic, लॉकडाउन लगाना cannot erase the pandemic, यानी इरेज का मतलब वैसे क्या होता है, इरेज करना मतलब किसी को मिटाना। द पेंडेमिक यहाँ मतलब लॉकडाउन, किसी भी लॉकडाउन से हम इस पेंडेमिक को खत्म नहीं कर सकते हैं, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। बट दे कुड गिव द गवर्नमेंट द ब्रीथिंग स्पेस टू प्रिपेयर, सिर्फ लॉकडाउन सिर्फ इतना ही क्या कर सकता है कि गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, ब्रीथिंग स्पेस, सांस लेने की थोड़ा जगह दे सकता है, इन द सेंस कि गवर्नमेंट थोड़ा रिलैक्स कर सकती है, थोड़ा बहुत टाइम दे सकती है, स्पेयर टाइम दे सकती है टू प्रिपेयर, जिससे कि गवर्नमेंट अपने आप को रेडी रख सके, जिससे गवर्नमेंट अपने आप को प्रिपेयर कर सके टू फेस टू इनकाउंटर कोविड-19, जिससे कि गवर्नमेंट अपने आप को क्या कर सके, रेडी कर सके कोविड-19 को फेस करने के लिए। सिर्फ लॉकडाउन इतना ही आपको टाइम दे सकता है, ब्रीदिंग स्पेस दे सकता है। रैंपिंग अप द हेल्थ, रैंपिंग अप का मतलब है मजबूत करना, स्ट्रेंथन करना, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना होगा। मस्ट बी टेकन अप, यानी सबसे पहले जो प्रायोरिटी देनी होगी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत ज्यादा वीक है, उसको हमें स्ट्रेंथन करना होगा, उसको मजबूती देनी होगी। ऑन ए वॉर फुटिंग, ऑन अ वॉर फुटिंग, ऑन ए वॉर फुटिंग का मतलब हो गया द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रिपेयर्ड टू अंडरटेक और मेंटेन अ वॉर, जैसे यूज शुरू करने या बनाए रखने के लिए तैयार रहना। जैसे जनरली अगर मान लो कोई भी कंट्री होती है, अगर उसका यूज स्टार्ट होने वाला है तो यूज स्टार्ट होने से पहले वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती है। तो उसी तरीके से हमें रेडी रहना होगा और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उसी लेवल पे तैयार करना होगा कि मानो हम युद्ध के लिए तैयार हैं, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोविड एक युद्ध की तरह ही है, वॉर की तरह ही है। गोइंग इन फॉर ए शॉक एंड ओ लॉकडाउन, मतलब अगर ये शॉकिंग और ये ओफुल मतलब हो गया बहुत भयानक, टेरिबल लॉकडाउन वुड कॉज मोर हार्म देन गुड, और अगर लॉकडाउन लगाया भी जाता है ना तो इस लॉकडाउन से हार्म ज्यादा, नुकसान ज्यादा, फायदे कम है। बट इक्वली बैड इज एब्डिक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मतलब लॉकडाउन का मतलब नुकसान बहुत ज्यादा है। अगर लॉकडाउन ऑफुल है मतलब बहुत ज्यादा टेरिबल है, एट द सेम टाइम इक्वली बैड, उतना ही बुरा क्या है, एब्डिक्शन। एब्डिक्शन का मतलब हो गया रिट्रैक्शन, त्यागना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अगर ही मतलब अगर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्डिक्शन कर रही है, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रही है, ये उतना ही बुरा है जितना कि टेरिबल लॉकडाउन है। यानी लॉकडाउन अगर लगा दिया जाता है तो इससे नुकसान ज्यादा, फायदे कम है। लेकिन सरकार अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पीछे हटती है तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत ही क्या है, बहुत ही खराब है, बहुत ही बुरा है। द सेंटर मस्ट वर्क टुगेदर विद द स्टेट्स, और इस पेंडेमिक को अगर हमें मतलब क्या करना है, इनकाउंटर करना है, तो सेंटर को सभी दूसरे स्टेट्स के साथ मिलकर क्या करना होगा, काम करना होगा। एंड द अपोजिशन टू डिजाइन फ्लेक्सिबल एंड फेज स्कीम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और एट द सेम टाइम जितने भी अपोजिशन पार्टीज है उनको डिजाइन करना होगा ए फ्लेक्सिबल एंड फेज स्कीम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, मतलब किस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी सरकार के साथ, मतलब सरकार के साथ मिलकर जो राज्य सरकार है उनको डिजाइन करना होगा, और एक डिफरेंट फेज के अंदर हमें क्या करनी होगी, रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी, और एक दूसरे के साथ हमें क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा, कॉपरेशन करना होगा, तभी ये पॉसिबल है कि इस कोविड को हराया जा सकता है। दैट टेक्स इनटू अकाउंट, टेक्स इनटू अकाउंट का मतलब हो गया टू बी कंसीडर, इसी को कंसीडर करना होगा
specific requirement and concern the various places and sectors of economy। और मतलब अलग अलग जो सेक्टर्स है इकोनॉमी के जो हैम्पर हो रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और प्लेसेस की बात की जाए लोगों की लाइवलीहुड बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं सेंटर को क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स के साथ में मिलकर क्या करना होगा, एक डिजाइन करना होगा। और अगर लॉकडाउन भी लगाया जाता है तो अलग अलग फेज में लगाना होगा, रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से लगानी होगी, ये सारी चीजों को कंसीडर करना होगा। और सरकार के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की जाए या जो स्टेट गवर्नमेंट्स की है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। मीनवाइल मतलब ये चीज पॉसिबल है कि मतलब कोविड-19 को क्या किया जा सकता है, कोविड-19 को इनकाउंटर किया जा सकता है, एक दूसरे का कॉपरेशन बहुत ज्यादा मस्ट है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, आई वुड आल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड and wear mask and maintain social distancing at the same time। तो आप लोग भी प्लीज अपने आप को सेफ रखें, सिक्योर रखें। ओके, सो दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, हैज व्यूड, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। themself यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका। ब्रीदिंग स्पेस, स्पेस आपका नाउन हो गया, तो ब्रीदिंग आपका V1 प्लस ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताने के लिए यूज किया जाता है, मॉडल वर्ब है। टू डिजाइन आपका 2 प्लस V1 आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। हाउएवर यहाँ पर यूज फ्रेज की तरह यूज किया गया। ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कुछ बात कर लेते हैं रिवीजन की, यानी कुछ वोकैबुलरी सेक्शन को देख लेते हैं। हाउवरिंग, हाउवरिंग का जो मीनिंग होता है लूमिंग, मंडराना जिसको आप बोल सकते हैं, राइट। कॉम्बैट का मतलब होता है इनकाउंटर करना, सामना करना किसी चीज को, कॉम्बैट हो गया आपका। डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी होना किसी चीज की, तो इनकम्प्लीट आप यहाँ पर बोल सकते हैं। रैंपिंग आपका मतलब होता है किसी को मजबूती देना, तो स्ट्रेंथन बोल सकते हैं आप। सस्पिशन का मतलब होता है हेजिटेंसी, जिसका मतलब होता है मतलब शंका, संदेह, जिसके लिए आप बोल सकते हैं। So this is your revision part. Let's move on to our next slide, which is based on common errors। अब common errors बात कर लेते हैं। देखें, hovering around 3.5 lakh cases daily infection, India current wave of COVID-19 pandemic is still some distance of peak। देखो, some distance of नहीं, distance from होता है, distance अपने साथ from लेकर चलता है, तो distance from the peak, यानी अभी थोड़ी distance पे है, peak पे आने से from आ जाएगा यहाँ पर, off नहीं आएगा। The center, once bitten twice shy, have conveniently left any decision to on lockdown to the states। देखें, सेंटर यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी आपके सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर हैज आ जाएगा आपका, ना कि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। The challenge is in managing the pandemic with the latest required and unavoidable disruption economic activity। देखो, the challenge is in managing pandemic with the latest नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, विद द लीस्ट रिक्वायर्ड होना चाहिए। कम से कम जो होता है ना, लीस्ट तो होता है कम से कम, लेटेस्ट तो नवीन हो गया, नया हो गया। सो लीस्ट रिक्वायर्ड, कम से कम जो मतलब अनअवॉइडेबल जो डिसरप्शन इकोनॉमी के अंदर, हमें उसको इंश्योर करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी के अंदर कम से कम क्या हो, डिस्ट्रप्शन हो। डिसरप्शन का मतलब डिस्टर्बेंस हो। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग लेटेस्ट हमें लीस्ट यूज करना होगा। The center has viewed them with suspicion while the opposition views the government as inactive। देखो माय डियर स्टूडेंट, इनएक्टिव नहीं होता, ये इनेप्ट होता है। इनेप्टेड कोई वर्डिंग नहीं होता, INEPT। इनेप्ट का मतलब होता है कैपेबल। ओके, इनेप्ट का मतलब इनकैपेबल, सॉरी, इनकैपेबल का मतलब होता है जब आप किसी चीज के लिए इनकैपेबल, इनकैपेबल जिसका मतलब होता है असमर्थ होते हो, जब आप किसी चीज के लिए इनकैपेबल, आपका इनेप्ट हो गया, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं कुछ इडियम से और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इडियम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम दैट वे। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है एक छुपा हुआ वरदान, जो स्टार्टिंग में आपको मतलब ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में आपके लिए वरदान साबित हुआ, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। देखो, his father denying proved to be a blessing in disguise for him, else he would have met an accident। यानी उसके फादर ने उसको डिनाई कर दिया, क्या उसके फादर ने उसको जाने से मना किया होगा, और बाद में मतलब अदरवाइज उसका एक्सीडेंट हो जाता, राइट। मतलब कहीं ना कहीं वो जा रहा था, बस के थ्रू जा रहा था, कहीं पे भी जा रहा था, अदरवाइज बस का एक्सीडेंट हो गया, तो उसके फादर ने उसको रोका। तो ये क्या चीज हुई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई। तो यानी स्टार्टिंग में जो चीज आपको ठीक नहीं लगती, लेकिन बाद में उसके फायदे होते हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज।
स्पिल द बीन्स, देखो स्पिल द बीन का मीन होता है टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट। स्पिल द बीन, स्पिल वैसे किसी चीज को फैलाना होता है, या किसी चीज का मतलब जैसे अगर कोई पानी है उसको बिखेरना होता है, स्पिल द बीन्स। लेकिन यहाँ पर मीनिंग हो गया टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, एक सीक्रेट को क्या करना, उजागर करना, रिवील करना। He spilled the beans to his father in rage, rage का मतलब गुस्सा, यानी कहीं ना कहीं गुस्से में उसने क्या किया, एक जो सीक्रेट था, रहस्य था, उसको डिस्क्लोज कर दिया, उसको रिवील कर दिया। आइसिंग ऑन द केक का मीनिंग होता है समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, मतलब कोई भी चीज आपके लिए फायदेमंद थी लेकिन उसके और भी ज्यादा फायदे आपको दिखाई पड़ते हैं। सोने पे सुहागा की बात करते हैं। इट्स आइसिंग ऑन द केक फॉर इंडिया टू टाई अप विद द डेवलप्ड कंट्रीज, यानी ये जो इंडिया के साथ, अभी इंडिया जो क्या कर रही है, अलग अलग डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो अभी क्या कर रही है, टाई अप कर रही है, तो इंडिया के लिए एक आइसिंग ऑन द केक है, सोने पे सुहागा की तरह काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहले सेडिशन, देखो सेडिशन का मीनिंग होता है देशद्रोह, जिसको आप बोल सकते हैं एक्ट ऑफ स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इंसाइटिंग का मतलब होता है उकसाना, यानी जिसको आप सेडिशन का मतलब हो गया देशद्रोह, जिसको राजद्रोह भी बोल सकते हैं, लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाना सेडिशन कहलाता है। रेंसम का मतलब हो गया आपका फिरौती, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ मनी पेड टू फ्री अ प्रिजनर, किसी कैदी को आजाद कराने के लिए जो पैसा मांगा जाता है, ओके, जो सॉरी पैसा दिया जाता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, रैंसम, फिरौती जिसको बोलते हैं हम। फिर आता है आपका गलिएबल। गलिएबल का मतलब होता है हु इज इजिली डिसीव, एक ऐसा इंसान जिसको बहुत आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, डिसीव उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसको गलिएबल बोलते हैं, गलिएबल, राइट। So this is all about from my side today. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.